बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है बिजनेस आइडिया की। बिजनेस आइडिया कहां से आएगा? मैं हूं अश्विनी शर्मा और आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस आइडिया के बारे में। बिजनेस करने के लिए बिजनेस आइडिया कहां से लेके आए? बिजनेस आइडिया आप ही के पास है, बस थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। ऐसे 6 तरीके हैं जिसकी मदद से आप बिजनेस के आइडिया को अपने पास से ही ढूंढ सकते हैं और वो आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। जो पहला तरीका है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। अगर आप किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और उसी इंसान को बेच सकते हैं तो समझ लीजिए एक आइडिया आपके पास आ गया है। आप अपने शहर में, अपने आसपास, अपनी सिटी में, अपने स्टेट में या अपने देश में या पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो जिसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप बना सकते हो, उसको आप एक बार बेचना स्टार्ट कीजिए। बड़े आसानी से बिकना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी कोई भी सर्विस आप बनाने की कोशिश कीजिए, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालती हो। जैसे ऊपर हमारे जो पंखा लगा हुआ है वो भी गर्मी का सॉल्यूशन है। जो हम शूज पहनते हैं वो हमारे पैरों की सेफ्टी का सॉल्यूशन है। जो ये कैमरा चल रहा है इस टाइम, ये वीडियो रिकॉर्डिंग का सॉल्यूशन है। ये लाइट जो है ये अंधेरे का सॉल्यूशन है। तो ऐसे बहुत सारी दुनिया में चीजें हैं जो हर चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। अगर आप भी किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, उसको आज ही बेचना स्टार्ट कर दीजिए। जो दूसरा तरीका है बिजनेस आइडिया के लिए, वो है गैप को पहचानना। देखिए गैप क्या है? अगर हम एक बार किसी चीज के गैप को पहचान गए, गैप मतलब डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप। आपकी सिटी में, आपके शहर में ऐसी कोई भी सामान या चीजें हो सकती हैं जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी लेकिन उसका सप्लाई बहुत कम होगी, तो आप उस गैप को पहचान सकते हैं। कोई प्राइस का गैप पहचान सकते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ पे एक प्रोडक्ट बिकता है, एग्जाम्पल एक बर्गर बिकता है 30 रुपीज़ का, दूसरा पिज्जा बिकता है 60 रुपीज़ का। क्या आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं जो उसके गैप को फिल करे और आप उसे 40 से 50 रेंज के बीच में कोई भी फूड प्रोडक्ट बना सकते हैं? ये भी आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया हो सकता है। आप गैप को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे आपके शहर में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, स्कूल बहुत कम है। आपके शहर में खाने पीने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं लेकिन रेस्टोरेंट बहुत कम है। आपके शहर में मेडिकल के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हॉस्पिटल्स कम है, लैब्स कम है। आप बहुत सारी चीज़ों की मदद से इस गैप को पहचान सकते हैं। देखिए गैप को पहचानने के 3 ही तरीके हैं। या तो आप देखिए किसी चीज़ की डिमांड में और सप्लाई के बीच में कितना गैप है। सेकंड, किसी प्रोडक्ट और उस दूसरे प्रोडक्ट के बीच में कितना बड़ा गैप है। किसी चीज़ के प्राइस में कितना बड़ा गैप है। एक चीज़ आपको 50 रुपए की मिल रही है तो दूसरी चीज़ 20 रुपए की मिल रही है। जो 30 से लेकर 40 रुपए वाला गैप है, ये भी काफ़ी बड़ा गैप है। आप कुछ भी चीज़ के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। तो गैप को एक बार पहचान लीजिए, ये भी काफ़ी बड़ा सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया है। बिजनेस आइडिया को ढूंढने का तीसरा तरीका है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर देना। देखिए हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं जिसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने ऐसे बहुत सारी असंगठित चीज़ों को संगठित करके अपने बिजनेस आइडिया को बनाया है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आइए हम उसको देख लेते हैं एक बार। जैसे वेजिटेबल मार्केट को बिग बास्केट ने एक प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज कर दिया और लोगों को वेजिटेबल पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। ओयो ने होटल्स रूम्स को एक प्लेस पे ऑर्गेनाइज कर दिया और एक सिस्टम के साथ जोड़ने के बाद लोगों को होटल बुकिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। हम बहुत दूर दूर जाकर के अपने मोबाइल फोन रिचार्ज करवाते थे, पेटीएम ने ये एक ही जगह ऑर्गेनाइज कर दिया। आप घर बैठे ही उसको अपने मोबाइल फोन को रिचार्ज कर सकते हैं। देखिए टैक्सी को ओला ने ऑर्गेनाइज कर दिया और हम लोग पहले अपने सोना गिरवी रख करके पैसे उठाते थे, उसे मुथूट फाइनेंस ने ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, ये हमारे लिए काफी बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म बन जाता है। आप भी अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आप हेयर सैलून्स को एक प्लेटफॉर्म पे ले आइए। सारे हेयर सैलून्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के बाद आप लोगों से, उनके क्लाइंट से बुकिंग लेना स्टार्ट कर दीजिए। आपसे वो बुकिंग क्यों लेंगे? देखिए आप जो टाइमिंग देते हैं अपॉइंटमेंट की, वो फिक्स टाइमिंग होती है। अगर आप 2 बजे का टाइमिंग देंगे तो उनको जो भी सलून पे करवाना होगा वो 2 बजे होगा, उससे ना 5 मिनट ऊपर ना 5 मिनट नीचे। आप ऑफर्स भी देते रहेंगे, डिस्काउंट भी देते रहेंगे। ऑर्गेनाइज करने से क्या होगा, सलून को उसका क्लाइंट मिलेगा और आपको अपनी कमीशन मिलती रहेगी। बिजनेस आइडिया को ढूंढने का चौथा जो तरीका है वो है आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं, बस पकड़ लीजिए उसे। अपॉर्चुनिटी कैसी कैसी? देखिए आपके शहर में, आपके कंट्री में कोई भी इवेंट हो रहा हो, कोई भी फेस्टिवल हो या फिर कोई भी क्राइसिस हो, वो आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जैसे बहुत सारे लोग तो दिवाली के लिए पूरे साल मैन्युफैक्चर करते हैं। आप बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे ओकेजन आज के टाइम में स्कूल्स कॉलेज में इवेंट्स होते हैं, उनके लिए सोचिए कहीं से बिजनेस आइडिया आपको मिल ही जाएगा। अपॉर्चुनिटी पहचानने वाले तो कोरोना वायरस में बहुत काम कर रहे हैं। कोई मास्क बेच रहा है, कोई ग्लव्स बेच रहा है, कोई किट बेच रहा है, कोई ऑनलाइन टीचिंग का सॉफ्टवेयर बेच रहा है, कोई प्रोसेस बेच रहा है, कोई सर्विस बेच रहा है। आप भी कुछ कर लीजिए। कोरोना वायरस
लोगों के लिए बीमारी है, लेकिन आपके लिए तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप क्या काम कर सकते हैं? आप मार्केट में जाइए, बहुत सारी सब्जी उठा करके लाइए, स्पेशली मंडी से जाइए, सब्जी उठा करके लाइए, उसे कंप्लीटली आप सैनिटाइज कीजिए, उसे पैकेट में डालिए, उस पर लेबल लगाइए 100% जर्म्स फ्री, और अपने कहीं स्टॉल लगा के बेचना चालू कर दीजिए। आप देखेंगे ऐसा कोई नहीं कर रहा होगा। आपकी जो वेजिटेबल्स होंगी इतनी बिकेंगी, आप 5 से 10 हज़ार डेली कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई भी काम छोटा बड़ा कभी नहीं होता। एंटरप्रेन्योर का काम ही है कि छोटे काम को बड़े बना करके दिखाना। जो 5वां तरीका है बिजनेस आइडिया को ढूंढने का, आप अपनी एक्सपर्टाइज को बिजनेस आइडिया बना दीजिए। देखिए, आपके पास जो भी एक्सपर्टाइज हो उसका इस्तेमाल कीजिए, उसका कोई सर्विस बना लीजिए, चाहे तो उसका कोई प्रोडक्ट बना लीजिए और उसको बेचना चालू कर दीजिए। जैसे क्या, टीचर क्या काम करता है? वो अपनी टीचिंग की एक्सपर्टाइज के थ्रू कोर्स बना करके सेल कर सकता है। ठीक है, एक्टर क्या काम कर सकता है? वो अपने एक्टिंग के कोर्स बना करके सेल कर सकता है। डॉक्टर भी अपनी एक्सपर्टाइज सेल करते हैं, आर्टिस्ट भी अपनी एक्सपर्टाइज सेल करते हैं। तो आपके पास भी कुछ ना कुछ एक्सपर्टाइज हो सकती है। आपके पास कुकिंग की एक्सपर्टाइज हो सकती है, आपके पास ब्यूटिशियन की एक्सपर्टाइज हो सकती है, हेल्थ एंड फिटनेस की एक्सपर्टाइज हो सकती है, या फिर आपके पास कोई भी कैसी भी एक्सपर्टाइज हो, बस उसको बेचना स्टार्ट कर दीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा आपका बिजनेस आइडिया बन सकता है। जो आखिरी तरीका है, बस आप काम कीजिए, कैसे भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस एक बार स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप उसको स्टार्ट कर दीजिए। जब हम एक बार किसी बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं तो हम उसके वेंडर से, कंपटीटर से, कस्टमर से, सबसे इंटरेक्ट करते हैं। जब उनसे इतनी बार डील करते हैं तो धीरे धीरे हमें बिजनेस वो ऑलरेडी अपने आप में आ जाता है। आने वाले कुछ सालों में हम खुद एक्सपर्ट बन जाते हैं। किसी भी चीज़ को करने से वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा आती है। तो आप किसी भी चीज़ पर बस काम करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे लोग एक अच्छे डिसीजन के चक्कर में तो सिर्फ एक डिसीजन ही ले पाते हैं। कुछ लोग पहले डिसीजन ले लेते हैं, बाद में उसको अच्छा बना सकते हैं। तो आप लोग भी सिर्फ काम कीजिए, कैसे भी कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, एक बार निकल पड़िए। एक्सपर्ट तो आप बन ही जाएंगे, बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्या हमारे पास सिर्फ 6 सोर्सेज है बिजनेस आइडिया को जानने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारे सोर्सेज हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में इसे शेयर भी कर दीजिएगा। बिजनेस आप ही को थोड़ी ना स्टार्ट करना है, इसको आप लाइक भी जरूर करके जाइएगा, और हाँ, वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।